जय श्री राम। अभी हम आ चुके हैं यहाँ भटिंडा सिरकी बाज़ार गौशाला में, मंदिर श्री शनि शिला हनुमान मंदिर में। वहाँ पर कुछ भक्त आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं यहाँ दर्शन करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्या कैसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप, संजय नगर निवासी हूँ मैं। जी। हाँ जी। तो मेरे पिताजी चले गए थे 13 अगस्त को। जी। तो मैं काफ़ी जगह पे गया, कईयों ने तो ये बोला भाई 6,000 रुपये लगेगा, जी। हफ्ते तक आ जाएंगे आपके पिता। जी। पर मुझे भरोसा नहीं, मैं क्या 6,000 रुपया भी दे दूँ, कल को पिताजी भी ना आए। जी जी। इस बात की क्या गारंटी है। जी। तो बाद में वहाँ छोड़ के कहीं और भी गए, जी। तो वो बोले भाई 2,500 रुपये लगेगा। जी। तो उसके बाद कहीं और ऐसे पता करते रहे, सब ने, किसी ने 3,000, 3,500 सब मांगा। तो उसके बाद लास्ट में हम कुछ उपाय भी किए थे आप? हाँ जी, उपाय भी काफ़ी किए थे। तो कपड़े वगैरह। किस लिए उपाय किए थे? उपाय पिताजी को बुलाने के लिए। अच्छा, पिताजी खो गए हाँ थे? जी, हाँ जी, पिताजी खो गए थे 13 अगस्त से। 13 अगस्त से हाँ खो जी, गए हाँ थे। जी। पर हम लास्ट में किसी ने पंडित जी का बताया, भाई गौशाला में आप जाइए पंडित जी के यहाँ। अच्छा। तो वो सब कर देंगे। जी जी। तो मैं पंडित जी से मिला, पंडित जी ने बोला आपने समय बहुत लगा दिया, पर कोई बात नहीं, बालाजी की कृपा होगी। जी जी। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। जी। तो पंडित जी ने बोला मैं आपकी अर्जी लगवाऊंगा। जी। पर उस समय हम लेट हो रहे थे, मैं कहा फाटक ना बंद हो जाए। तो हम अगले दिन अर्जी लगवाने आए पंडित जी के पास। जी जी। पंडित जी बोल रहे आप आरती के समय आना। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि मेरे पिताजी पूर्व दिशा में हैं, 150 किलोमीटर के दायरे में। पर पंडित जी की बात सही निकली, मेरे पिताजी 149 किलोमीटर के दायरे में थे। सही 149 किलोमीटर उनकी बात सही निकली, पूर्व दिशा में। जी जी। तो उन्होंने जैसी अर्जी लगवाई, तो मंगलवार को सोमवार को अर्जी लगवाई थी। मंगलवार को पंडित जी ने बताया था। उसके वीरवार की सुबह पिताजी की कॉल आ गई 5 बजे। बोल रहे मैं बीमार हूँ, मैं घर आना चाहता हूँ। मैं क्या पिताजी आप घर आ जाओ। कह रहे भाई मैं 2 बजे बस स्टैंड आ जाऊँगा बठिंडा में। फिर मैंने कहा उनको कोई कुछ और ना भड़का दे। फिर मैंने बालाजी से अरदास की, मैं क्या बालाजी पिताजी मेरे मिल जाएं, किसी के बहकावे में ना आए। तो मेरे पिताजी 2 बजे मेरे पास मिल गए, उनको मैं घर ले आया। और बालाजी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पंडित नंदलाल शास्त्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर और भी सभी पंडित, उनका धन्यवाद, बालाजी का, शनिदेव महाराज का, गौ माता का बहुत ही धन्यवाद करता। अच्छा, तो इसमें पंडित जी ने क्या पैसा लिया आपसे? पंडित जी ने कोई फीस नहीं ली। पंडित जी बोल रहे सिर्फ भगवान जी को जो आपकी इच्छा हो वो आप चढ़ावा देंगे, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं मांगा। मैंने जैसे कई बाद में पंडित बोलते हैं, पूछने के बाद बोलते हैं भाई मेरी 500 फीस है। अच्छा, आप पत्रा बचा रहे मुझे 200 दो। पर पंडित जी ने बोला इसकी कोई फीस नहीं है, बस हम तो भक्ति करते हैं, आपका काम कर देंगे। अच्छा अच्छा, बहुत उन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया पंडित। बहुत जय हो जाए। तो ये है बालाजी महाराज, जो जिस दिन रामलला विराजमान हुए थे उसी दिन बालाजी महाराज विराजमान हुए, और बहुत कृपा करते हैं बालाजी महाराज। ऐसे ही सभी भक्त अगर यहाँ किसी की समस्याएं हैं तो आ सकते हैं। चले रूबरू कराते हैं महाराज जी से, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं नंदलाल शास्त्री जी महाराज, उनसे रूबरू कराते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय बालाजी महाराज। ये भैया आए थे हमारे पास, आकर के बड़े दुखी थे कि मैं आज अगस्त महीने से परेशान हूँ, हमारे पिताजी नहीं मिल रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कहता था इतना खर्च लगेगा, कोई कहता था इतना खर्च लगेगा। जब हमारे पास आए, हमने बुलाया, और बुलाने के बाद हमने एक ही बात कहा कि आपको कुछ नहीं लाना है, लाल कपड़ा और नारियल 2 लड्डू ये ला करके बाबा के दरबार में अर्जी लगाना है। और बाबा की ऐसी महिमा है कि ये तो अभी एक नहीं है, ऐसे हज़ारों कार्य हो चुके हैं कि जिनका हम अभी तक मीडिया में नहीं दिखाते थे। परंतु क्या है कि आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए दिखाना पड़ता है कभी कभी बीच बीच में। तो बाबा की ऐसी महिमा हुई कि जब अर्जी लगाई गई दीपावली के पहले, और बताया गया, बाबा का आदेश ऐसा हुआ कि 150 किलोमीटर के अंतराल में पूर्व दिशा में इनके पिताजी हैं। और जब आज हमको इन्होंने बताया करके, तो हकीकत में ये हुआ कि पटियाला के पास 149 किलोमीटर दूर इनके पिताजी रहे, और बाबा की महिमा से इनके पिताजी घर आ गए। ये तो सब बाबा का चमत्कार है। और गौ माता का जो यहाँ पर गौशाला में विराजमान है सिरकी बाज़ार में, तो यही कहेंगे कि निःशुल्क भाव से आइए, अपनी पेशी करिए। 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन की लगातार पेशी करें, भगवान की सेवा करें। गौ माता को 10, 20, 50 का जो है श्रद्धानुसार हरा चारा डाल करके, और अपनी अनेक प्रकार की मनोकामनाएं जो पूर्ण करने योग्य है, ये नहीं कि अब
इधर उधर की चीज़ें मांगे तो ऐसा भगवान भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो बाबा को देने के समझ में आएगा वो बाबा ज़रूर पूर्ण करता है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भगत जी आकर के हमको बताए कि हमारे पिताजी आ गए हैं। बहुत बहुत बालाजी का आभार प्रकट करते हैं और ऐसे ही मनवांछित फल प्राप्त होते रहें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय बालाजी महाराज।